सिंध हुकूमत ने एक बार फिर बलदियाती इलेक्शन कराने से मौजरत कर ली। सूबाई इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। सिक्योरिटी मसाइल का सामना है, कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होने तक बलदियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। आर्मी और रेंजर्स की मतलूबा तादाद मुयसर नहीं होगी। मुमकिन दहशत गर्दी हसास इदारों के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेज की अदम दस्तियाबी पर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। खत का मतलब सिंध हुकूमत की जानिब से कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात मौखर करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। जराए का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। सिंध में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में 3 रोज के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कराची में बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील भी शुरू कर दी गई। पीटीआई का मुकाबला 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाली सियासी जमातों से है। वोटर्स ने साबित करना है कि नया पाकिस्तान आ रहा है। इमरान खान का कहना है कि कराची और हैदराबाद डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। वोटर्स ने बलदियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करनी है। मुस्लिम लीग नून ने रिंगरा वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए चंद रोज तक लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म की जेर सदारत आज शाम मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास भी तलब किया गया। सेनेटर शहरी रहमान असेंबलियों की तहलील के मामले पर कप्तान पर बरहम। ट्वीट में लिखा कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ के आमरों की फहरिस्त में शामिल होंगे। ये आवाम के वोट और पार्लिमानी अक्सरियत को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस वार्निंग के साथ 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आखिरी मौका दे दिया। 31 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क में महंगाई उरूज पर है। ज़र मुबादला ज़खायर भी मुसलसल गिर रहे हैं। मुश्किल में दुनिया हमारी मदद कर रही है। ये पैसे लोन की सूरत में आ रहे हैं। पैसे 3 साल में रिस्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने अपना ओहदा और अहद पूरा किया जिस पर वो दाद के मुस्तहिक हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज के बाद लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं।